नमस्कार दोस्तों, इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और अपनी पैरवी पेश करने के लिए वो सीजेआई सूर्यकांत के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीजेआई के सामने अपनी बात को पेश। यूं तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के या तो फिर वकील जाते हैं, सलाहकार जाते हैं, लेकिन पहली बार ममता बनर्जी सूर्यकांत के सामने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने पेश होकर अपनी पैरवी पेश की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो काम 2 साल में होना था वो 2 महीने में हो रहा है। 100 से ज्यादा बीएलओस की मौत हो चुकी है और इसके बाद भी पश्चिम बंगाल से नाक काटे जा रहे हैं। 2 साल का काम 2 महीने में कर रहा है। तमाम ऐसी चीजें ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने रखी कि पूरा देश में हर किसी की नजर ममता बनर्जी पर थी। तमाम मीडिया, तमाम कैमरा ममता बनर्जी से पूछते रहे कि आखिर ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने अपनी पैरवी लेकर पहुंचती। ममता बनर्जी ने कहा कि 2 राज्य और भी हैं जहां चुनाव होने हैं, असम में, लेकिन वहां एसआईआर का काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ पश्चिम बंगाल, क्योंकि चुनाव होना है, सिर्फ वहीं पर किया जा रहा है। दोस्तों, अब सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा है 9 फरवरी तक, और जिस पर उन्होंने आरोप ये भी लगाया ममता बनर्जी ने कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं पश्चिम बंगाल में, मतलब उस राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको ना उन एसआईआर का काम करा के माइक्रो ऑब्जर्वर रखे गए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि राज्य से बी ग्रुप के अधिकारी नहीं मिल पाए, इस वजह से हमें माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर अन्य अधिकारियों को रखना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक मुकदमा 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होता है कि कल सुनवाई होगी ममता बनर्जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पे, जब खुद ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। और हाँ, खैर, ममता बनर्जी ने एलएलबी की डिग्री हासिल की हुई है और पूरा देश ममता बनर्जी क्या बोल रही थी, क्या मीडिया वाले थे, क्या सवाल किए, हर कोई देखना चाह रहा था, क्योंकि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब एक मुख्यमंत्री खुद वकील बनकर अपनी पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हो, वो भी सीजेआई सूर्यकांत के सामने अपनी दलील को पेश कर रहे हो।